नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं पशुपालन की बात ई फीड के साथ। दोस्तों आज हम लोग आए हैं आज़ाद नगर में लखनऊ में, जहां पे हम एक देसी गाय के फार्म में आए हैं जिसका नाम है यादव डेयरी फार्म, जिसको चलाने वाले कोई बूढ़े बुजुर्ग लोग नहीं हैं बल्कि हमारे जैसे दो युवा लोग हैं जो इस फार्म को चला रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं उनसे कि कैसे इन्होंने इस फार्म की शुरुआत करी थी और कैसे आज इस बिज़नेस से वो अच्छा मुनाफा कमा पा रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी एक अपना खुद का डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत मदद करने वाला है। और कहते भी हैं कि कोई भी व्यवसाय के बारे में वही इंसान आपको ज़्यादा बता सकता है जो उस व्यवसाय को कर रहा है। तो चलिए सुनते हैं उनकी कामयाबी की कहानी उनकी ही ज़ुबानी। सबसे पहले भैया थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं और ये व्यवसाय आपने कब शुरू किया? मेरा नाम अंकित यादव है। मैंने ये काम बचपन से ही मैं कर रहा हूँ। मेरा पुश्तैनी काम, जो खानदानी काम है मेरा ये। अच्छा। और हमने मतलब काफ़ी समय से काम करते करते 2020 में हमें अनुभव मिला इस काम का कि मैंने मतलब पहले तो जो पिताजी लोग करते थे उस हिसाब से मैंने किया, सीखा। 2020 के बाद हमें अनुभव मिला कि इस काम को में क्या नुकसान है, क्या प्रॉफिट है, ये चीज़ हमें अनुभव मिला। और जैसे नुकसान होते हैं कई कि गाय हीट पर नहीं आती है, गाय को टाइम पर मतलब हीट पर नहीं आ रही है तो वो आगे चल के नुकसान देती है। और बहुत सारे नुकसान होते हैं, गाय अगर दूध कम देगी तो उसका फीड का खर्चा नहीं निकलता है, ये सब इसमें नुकसान होते हैं। और प्रॉफिट की बात है, अगर गाय 10 लीटर 12 लीटर के ऊपर दूध दे रही है तो आपको वो जो 6 लीटर 7 लीटर का खर्चा वो खाएगी, उसके बाद का आपका जो थोड़ा बहुत बचत होती है वो बचेगा। और उसके नीचे दूध देगी तो वो आपका जो है लॉस में जाता है। जी हाँ। थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि आपने क्या पढ़ाई लिखाई करी है, कहाँ से करी है? ये मेरा इन्फेंट स्कूल है वहाँ पर प्राइवेट। मैंने वहाँ से हाई स्कूल करने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि मेरा पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था, मेरा इससे थोड़ा लगाव ज़्यादा था। आपके भाई भी कर रहे हैं साथ में बिजनेस? जी हाँ, साथ में कर रहे हैं। उन्होंने क्या एजुकेशन करी है? जी ये भी इंटर पास है। इन्होंने भी जो है पढ़ाई, हम लोगों का इसी में मन लगता है और शुरू का काम है तो इसलिए जो है और कोई काम नहीं। बाकी मैंने एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन की रिपेयरिंग कर लेता हूँ। गोदरेज कंपनी में था, मैंने जॉब छोड़ दी। अच्छा, जॉब छोड़ के आपने ये व्यवसाय शुरू किया? जॉब छोड़ के ये काम शुरू किया। मेरा खुद का मतलब एक वो भी था जिसमें हम अपना रिपेयरिंग करते थे, शॉप थी। उसके बाद मैं कंपनी में भी था, गोदरेज कंपनी में भी। मैंने उसको छोड़ के ये व्यवसाय ज़्यादा चुना। अच्छा, जब आपने इस व्यवसाय को शुरू किया था तो आपकी सोच क्या थी और मतलब क्या सोच के आपने इस व्यवसाय को शुरू किया था? मतलब यही काम क्यों शुरू किया? ये पहली चीज़, हमें इसके बारे में नॉलेज थी। अच्छा। बचपन से किया है और बाकी पिताजी और सारा मतलब पुश्तैनी काम में पीढ़ियाँ चली आ रही है हमारी इस काम को लेकर। अब हमने भी ये सोचा कि दूसरा काम क्यों करें जब अपने काम में इतना प्रॉफिट है और मतलब बड़का अच्छा कमाई है, दूसरे की 10,000 की नौकरी हम क्यों करें जाकर। बाकी 10-12 हज़ार 15 हज़ार की नौकरी करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं ना। इसमें हमारा अच्छा खर्चा चलता है और बाकी जो अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है वो भी हो ही जाता है। अच्छा, अभी फ़िलहाल आपके पास में कितनी गाय हैं? अभी हमारे पास 12 से 13 गाय हैं इस समय। अच्छा, 12-13 गाय आपके पास में है। छोटे बड़े पशु मिला के सारे कितने टोटल मिला के कम से कम 30 पशु होंगे। हमारे यहाँ बच्चे भी ज़्यादातर सभी गायों के बच्चे हैं। हाँ, किसी गाय का ऐसी कोई गाय नहीं ना इसके बच्चे ना हो। मतलब टोटल मिला के आपके पास में लगभग 30 पशु हैं। और जब आपने शुरू किया था तो कितने थे? जब आप बता रहे ना 2020 के बाद आपने शुरू किया। 2020 में हम पहली गाय, ये गाय आपकी ये गाय लेकर आए थे। अच्छा, ये वाली गाय? पहली ये गाय लेकर आए थे। इसको लाने के बाद फिर दूसरे नंबर पे हमारी ये गाय आई थी। और उसके बाद ऐसे करके और बाकी हमारी 3 वो घर की बच्चियाँ तैयार की हमने। एक वो है, एक वो है और एक ये बैठी हुई है। अच्छा। ये बाकी अब सब तैयार हो रही हैं, बस सब बच्चियाँ ही हैं पूरी। अच्छा, मतलब बच्चियाँ घर की सब तैयार हो रही हैं। अच्छा। बाकी 3 हमें दूध दे रही है इस समय। जब आप पहली गाय खरीद के लाए थे तो आपने कहाँ से खरीदी थी गाय और क्या रेट वगैरह था उस टाइम पे? उस समय पे गाय लॉकडाउन का तुरंत लॉकडाउन खुला था तो इस समय गाय मिल नहीं रही थी तो हमने अपने मतलब मोहल्ले से ही मतलब खरीदा था। वहाँ से गाय ये खरीदी थी हमने, इसको 20,000 रुपये की। अच्छा, 20,000 की गाय। उस समय इसमें दूध बहुत कम था। अच्छा। उस समय दूध कम दे रही थी। अच्छा। उस समय इसमें 8 लीटर दूध था। अच्छा। तो उस समय 20,000 खरीदी थी। इस समय तो इसमें 14 लीटर दूध है। अच्छा, उस समय 8 था, इस समय 14 हो चुका है। जी हाँ, मतलब उस समय ये बच्चा देने वाली थी और 1 महीने की प्रेग्नेंट थी। अच्छा। और काफ़ी टाइम की ब्याई थी, 3 से 4 महीने की ब्याई थी, इसलिए थोड़ा हमें सही रेट में मिल गई थी। इस समय इसके नीचे 14 लीटर दूध है दोबारा जब बच्चा दिए। अच्छा, अभी फ़िलहाल क्या रेट चल रहा होगा अगर जैसे कोई नया पशुपालक भाई है और वो ये बिज़नेस शुरू करना चाहता है
तो उसको क्या रेट में मिलेगी गाय, कोई अंदाज़ा बताएंगे? गाय का अंदाजा गाय की दूध से होता है। हाँ। भैंस होती है, भैंस का मतलब है रेट एक होता है कि 50,000 के ऊपर जाएगी तो हाँ। उसके कई रेट हो जाते हैं। हाँ। और गाय का रेट उसके दूध के हिसाब से होता है। अच्छा। उसका दूध अगर 10 लीटर दूध है उसमें हाँ। तो उसकी कीमत हो गई मान लीजिए 25 से 30,000 रुपये। हाँ। अगर उसके ऊपर दूध गया तो उसके ऊपर कीमत जाती है, और अगर उसके नीचे दूध आ रहा है तो उसके दूध कीमत कम हो जाती है। गाय की सिर्फ दूध की कीमत होती है। अच्छा, मेनली दूध, जितना ज़्यादा जी दूध हाँ, होगा उतना जी। ज़्यादा रेट अच्छा मिलेगा। तो मतलब जब आपने शुरू किया था तो आपने एक गाय से शुरू किया था और आज आपके पास में छोटे बड़े सभी पशु मिला के लगभग 30 जी, पशु जी। हैं। थोड़ा सा मुझे ये ज़रूर बताएं कि आप क्या क्या चीज़ें खिलाते हैं अपने पशुओं को? हमारे फीड में आता है एक चोकर हो गया, गेहूं का चोकर हो गया, हाँ। और अरहर की चूनी हो गई, जो अरहर दाल होती है उसकी चूनी भूसी। हाँ हाँ। और हमें ठंडियों में हम कना ऐड करते हैं, जो कि कना मतलब खिलाना नहीं चाहिए ठंडियों में, ताकि गायों के अंदर गर्मी बनी रहे, इसलिए कना ऐड करना पड़ता है हमें। जी जी। और मटर की भूसी भी खिलाते हैं हम, पशु आहार भी खिलाते हैं, और बाकी गेहूं का भूसा आदि खिलाते हैं। ये सारी चीज़ें खिलाते हैं आप। तो जैसे जो भी पशु जो भी आप चीज़ें खिलाते हैं तो उसको खिलाने से मतलब दूध जो अभी आपका फ़िलहाल चल रहा है, मतलब उसको बढ़ाने के लिए कभी आपने कुछ ट्राई किया कि कुछ और एक्स्ट्रा खिलाया हो? हाँ, एक्स्ट्रा कैल्शियम कभी दे दिया, या फिर मिनरल मिक्सचर जो गायों के लिए होता है कि गायों को मतलब दूध में फैट बढ़े, फैट के लिए बढ़ाने के लिए मिनरल मिक्सचर दे देते हैं। और अच्छा। हाँ, और बाकी एक कीड़े की दवा से बताते हैं कि हाँ कीड़े की दवा भी फ़ायदा करती है। अगर गाय में दूध हाँ। उसकी क्षमता है गाय की, उसको आप हर 3 महीने पे गाय कीड़े की टैबलेट देते हैं, वो भी आपको दूध बढ़ाने में सक्षम रहती है। अच्छा। बाकी कैल्शियम हो गया, और बाकी अन्य चीज़ें जैसे कि हफ्ते में एक दिन चीनी दे दी जाती है। अच्छा अच्छा। चीनी और कड़वा तेल ये सब भी दिया जाता है। अच्छा, जी। तो जैसे मिनरल मिक्सचर की आपने बात करी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ई फीड, इसमें हमारा भी एक मिनरल मिक्सचर है जिसके बहुत ही अच्छे फीडबैक हैं। जिन जिन किसानों ने, जिन जिन पशुपालकों ने उस मिनरल मिक्सचर का उपयोग किया है, उनको बहुत ही फ़ायदे मिले हैं। क्योंकि होता क्या है कि जो भी फीड हम खिलाते हैं अपने पशुओं को, उसमें सारी चीज़ें उनको नहीं मिल पाती, बहुत सारी चीज़ों की कमी रह जाती है, तो उसके लिए हमें मिनरल मिक्सचर खिलाना ज़रूरी होता है। और अगर आप मिनरल मिक्सचर नहीं खिलाते हैं तो कुछ समय तक आपको कोई फ़र्क नहीं दिखता है, लेकिन कुछ समय बाद आपको फ़र्क दिखना शुरू करता है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ गई है आपके पशुओं में। तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे अभी जो भी आपका ये स्पेस है जहाँ पे आपकी सारी गाय वगैरह बंधी हुई है, ये आपका खुद का ज़मीन है? ये खुद की ज़मीन है। अच्छा, खुद की ज़मीन। अगर कोई इंसान नया शुरू करता है तो उसको आप क्या राय देना चाहेंगे कि अपने खुद की ज़मीन पे शुरू करें या फिर किराए के भी शुरू कर सकता है? अगर खुद की है तो उससे तो बढ़िया कोई अच्छी बात नहीं ना, उससे बढ़िया कोई बात नहीं ना। अगर मतलब किसी किराए पे ले रहे हैं या फिर ऐसी जगह ले जहाँ पे आप उसमें मैनेजमेंट करने के बाद आपको ये ना लगे कि जो है आपने पैसा फंसा दिया, या किसी की ज़मीन पे ले रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आपने उसमें पैसा खर्चा किया, जो भी 1 लाख 2 लाख रुपए से शुरुआत आपने सेट डलाया, उसका खर्चा आता है, उसमें अगर डलाने के बाद आप कोई कह दे कि हमें नहीं रख सकते, या फिर आगे का कुछ भी अदरवाइज जैसे होता है कि किसी ने मना कर दिया या फिर आपका मन कच्चा हो गया काम से, तो वो नुकसान ना हो। जी, जी। इसलिए जो है अगर आप अपने सेट पे अपनी जगह शुरू करते तो उससे बढ़िया अच्छी, उससे कोई बात नहीं ना। बिल्कुल। तो जैसे जो भी आपने यहाँ पे मैनेजमेंट किया है, जो 3 शेड वगैरह लगा रखा है गाय वगैरह के लिए, शुरुआती दौर में मतलब कितना लगभग खर्चा आएगा अगर कोई इंसान 5-6 पशु से शुरू करता है? 5 से शुरू करने का अगर 3 सेट, और ये वैसे तो सबसे बढ़िया रहता है कि जैसे कच्चे छप्पर होते हैं, हाँ हाँ। छप्पर टाइप में, उनको डाल के ही शुरू करें। अगर 5 से शुरुआत करना चाहते हैं, ज़्यादा जो खर्चा है इन्वेस्टमेंट वो अपनी गायों में करें। अच्छा। सेट में खर्चा नहीं करें, क्योंकि सेट में खर्चा करने वाला क्या होता है, वो आगे चल के लॉस में जाता है। वो सारा पैसा सेट में लगा देगा, उसके बाद उसके पास गाय के लिए पैसे नहीं रहेंगे, और बाकी आगे फीड के लिए पैसे इन सब चीज़ के लिए होने चाहिए। तो पहले आप अपना धंधा शुरू कर लें एक बार, अपना व्यवसाय, उसके बाद से आप जो है इसको टेंट और वो सब बाकी चीज़ें सही जी, मतलब पहले सारा जो फोकस होना चाहिए वो इस बात पे होना चाहिए कि हम अच्छे पशु खरीदें, अच्छे पशु खरीदें, और उसके बाद उनको जो उनको अच्छा खिलाए पिलाए करें। बाकी चीज़ें तो बात की है। बाकी जो है आप सेट टेम्परेरी चला सकते हैं, बाद में आप अपना 3 सेट डलाइए, जब आपका इनकम से होने लगे उसके बाद अपना 3 सेट डलाइए, ये सब कराइए। जो भी आपके पशु अभी यहाँ पे ऐसे ही बंधे हुए हैं, तो सर्दियों में मतलब आप क्या करते हैं जिससे कि इनको ठंडी वंडी ना लगे, उसके लिए क्या करते हैं? हमारे पास ये बच्चे जितने भी हैं हमारे पास, हाँ। वो बच्चे सारे हमें कमरे के अंदर रहते हैं। सारे कमरे के अंदर कमरे के अंदर रहते हैं। हमारे पास भी भूसा स्टोर करने की जगह नहीं है, फिर भी हम भूसा स्टोर नहीं करते। अगर चाहे तो थोड़ा बहुत स्टोर कर सकते हैं, मगर नहीं करते। हम सारे बच्चे अंदर बांधते हैं ठंडियों में। और ये हमारी जो दिख रहा है, इसमें हम पर्दा डाल देते हैं पूरा। अच्छा, यहाँ पे इसमें ये पूरे में पर्दा डाल देते हैं, जिसमें हमारी सारी गाय अंदर रहती हैं। ये बाहर हमारी पूरी जगह पूरी खाली होती है रात के समय। और दिन के समय हमारी गाय उस साइड में कच्चे में धूप में बनती हैं। अच्छा, धूप में बनती है।
और जो गाय मतलब थोड़ा खुलती भी हैं वो अपना इसी में टहलती हैं जहाँ भी बैठना होता है, और बाकी जो गाय बंधी रहती हैं वो उधर साइड में बंधी रहती हैं। अगर खुलने वाली गाय हो तो अपना यहाँ पे खुली रहती है, कहीं बैठती है। अच्छा। एक सबसे बड़ी जो समस्या मेरे हिसाब से पशुपालन के व्यवसाय में आती है वो है पशु की बीमारियाँ। पशुओं को अक्सर कई सारी बीमारियाँ लग जाती हैं जिसकी वजह से पशुओं का दूध उत्पादन कम हो जाता है या कई बार पशु मर भी जाते हैं। तो ऐसी कौन सी प्रमुख बीमारियां हैं जो आपको देखने को मिलती हैं अपने पशुओं में? हमें अनुभव के हिसाब से हमारे अगर जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय हैं जो 10 से 12 लीटर के ऊपर दूध देती हैं, उनमें सबसे बड़ी समस्या आती है थनैले की। अच्छा, थनैला की आती है। थनैले की समस्या आती है। बाकी और जो छोटे मोटी गला घोटू ये सब तो एक सीजनली है कि सीजन में होता है, मगर ये जैसे थनैला है ये किसी भी वक्त हो सकता है। गायों को जो है अगर उनको थोड़ा फरस पे जहाँ पे हल्का ईटा वीटा होगा वहाँ पे अगर उनको कचक लगती है उससे भी हो जाता है। अच्छा, ये सब चीज़ें मतलब थोड़ा नुकसानदेह होती हैं डेयरी में। तो इन बीमारियों से बचने के लिए कोई वैक्सीनेशन वगैरह भी होता है? वैक्सीनेशन अभी तो नहीं, जैसे कि अभी आपका लंपी वायरस आया था तो इसमें सरकार ने दिया, तो इसमें पूरा मतलब डॉक्टर लोग आए और लगाकर जो भी। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर लोग आए थे वैक्सीनेशन करने के लिए? हमारा घोड़ा अस्पताल से जितने भी डॉक्टर जो यहाँ पर आते हैं बीज डालने, वो लोग हमारे आए थे, पूरा सब गायों को वैक्सीन लगा कर गए हैं और सब गाय भी ठीक है। वैसे हमारी देसी गायों में समस्या नहीं रहती है। अच्छा, देसी गाय का एक पालने का फायदा ये रहता है कि इनमें बीमारियां बहुत कम आती हैं। अच्छा। ना कि जो कि ब्लैटी गाय हैं, HF गाय हैं, उनसे जो है इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। मतलब इनके अंदर रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होती है। तो इसलिए इनमें ये चीज़ का फ़ायदा रहता है, बहुत कम ही गाय बीमार पड़ती है। और आजकल देख भी रहे हैं हम लोग कि लोग देसी गाय ज़्यादा पाल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर लेती है। और बाकी जो आपकी अदर कंट्री गाय हैं जैसे जर्सी HF गाय हो गई, वो सब गाय अक्सर बीमार पड़ती हैं और उनमें थोड़ा ये सब ज़्यादा रहता है, और मेरा उनसे अनुभव नहीं है। बिल्कुल। जी हाँ, मेरा सिर्फ देसी गायों के प्रति लगाव है। अच्छा, मान लीजिए अगर किसी इंसान को ये व्यवसाय शुरू करना है तो आप क्या बोलेंगे कि उसको गर्मी के मौसम में शुरू करना चाहिए या सर्दी के मौसम, या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? इससे वैसे तो जो है अगर नॉर्मल मौसम है, आप जैसे ज़्यादा ना गर्मी हो, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में भी गाय का दूध कम हो जाता है। अच्छा। ज़्यादा गर्मी में दूध कम हो जाता है, ज़्यादा ठंडी पड़ेगी तो भी दूध कम हो जाता है गायों का। अच्छा। और इसमें जानवरों को खिलाए में भी गर्मी में जैसे चारा बहुत कम खाती है गाय। अच्छा। जानवर जैसे इंसान होता है कि चारा वो मतलब कुछ खाना कम खाता है, वैसे जानवरों के साथ भी है। अच्छा। जहाँ ज़्यादा गर्मी आती है जानवर चारा कम करने लगता है, जहाँ चारा कम करता है वो दूध कम कर देता है। इसलिए नॉर्मल मौसम रहे, अगर जैसे ना ठंडी रहे ना ज़्यादा गर्मी रहे, नॉर्मल मौसम में आप ये सब काम शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा हिम्मत मिलेगी काम करने के लिए, अगर न्यू व्यवसाय कर रहे हैं तो। आपने हिम्मत की बात करी तो मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि क्या कभी आपके साथ में ऐसा हुआ जब आपने व्यवसाय शुरू किया तो कभी ऐसा समय आया होगा कि आपकी हिम्मत टूट गई होगी, कि लग रहा हो कि यार अब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या ऐसा कभी कुछ भी आपको लगा? ऐसा वैसे तो हमारे साथ नहीं हुआ, मगर थोड़ा सा अनुभव ज़रूर है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ नुकसान होता है या तो फिर मन अंदर से कच्चा हो जाता है कि ये काम में लॉस है, आगे नहीं करना चाहिए। और लोग कहते भी हैं कि जो है मतलब जो हमारे घर वाले भी कहते हैं, अब तो वो भी खिलाफ हो गए कि मतलब सब चीज़ है, क्या ज़रूरत है करने की, तो ना करो काम, दूसरा काम कर लो, गाय का क्यों काम, ऐसा घर परिवार के भी लोग कहने लगे हैं। मगर ज़्यादा हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमको अपना जो इस जानवर से लगाव है, इस वजह से हमने गाय रखी हुई है। जब तक है तब तक 1-2 गाय हमेशा रहेंगी। और वैसे तो कोशिश करने की बढ़ाने की है, आगे काम बढ़ाने वाले हैं, मगर अगर नहीं भी तो 1-2 गाय हमेशा रहेंगी जो लगाव है मेरा। जी हाँ। तो आप जैसे बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं तो आपने अभी क्या सोचा है, मतलब क्या करने वाले हैं अभी आगे व्यवसाय में? अभी तो हमारा ये चल रहा है, जो ये हमारी गाय जो है लगती हैं, सामने से दूध चला जाता है सारा, कस्टमर आते रहते हैं, दूध ले जाते रहते हैं, तो ये तो हमारा चल ही रहा है। आगे हमारा जो है बॉटल पैकिंग वाला काम है। अच्छा। बॉटल में पैक कर कर उसमें पैक कर कर आपको हम देसी गाय का दूध 3 डोडों में देंगे। अच्छा। जी हाँ, एक में हमारा देसी गाय का नॉर्मल दूध रहेगा, एक में हमारी गिर गाय का रहेगा, एक में HF गाय का रहेगा। अच्छा, आपके पास गिर गाय भी है? गिर गाय हमारी एक ये गिर गाय हमारी है। ये गिर गाय? जी हाँ। और कौन कौन सी गाय है आपके पास? हमारे पास सारी गाय है, ये गिर है, ये साहिवाल है, ये रेड सिंधी है, दोनों ये दोनों रेड सिंधी है, ये देसी में आती है। अच्छा। हाँ, वो क्रॉस में है, थोड़ी मतलब है साहिवाल क्रॉस में है। हाँ। और ये भी क्रॉस में है, वो भी हमारी देसी गाय है, हरियाणा ये थार पार्कर में है। अच्छा, थार पार्कर। ये हमारी रेड सिंधी गाय है। अच्छा। जी।
तो मतलब अभी क्या सोचा आपने, कैसे बढ़ाएंगे बिजनेस? क्या बिजनेस थोड़ा शहर में अब करने में दिक्कत आती है, नगर निगम की समस्या है, तो ये तो हमारा पुराना हमारा प्लाट यहाँ पर है। बाकी हमें थोड़ा ज़मीन की समस्या है कि जैसे हम कह रहे थे कि अपनी खुद की हो तो ज़्यादा बढ़ जाए। जी जी। इसलिए हम थोड़ा आउट एरिया में यहाँ से 20 किलोमीटर की रेंज में देख रहे हैं ज़मीन। अगर हमें ज़मीन ठीक ठाक रेट में मिल जाती है तो हम अपना भी ये व्यवसाय शुरू करेंगे। अच्छा, मतलब बॉटल पैकिंग करने, जी हाँ, ताकि जो है हम शहर पे लाके अपना 2 घंटे में पास इसलिए ढूंढ रहे हैं ताकि हम 2 से 1.5 घंटे में यहाँ लाके शहर में सप्लाई कर सकें। अच्छा, कुछ नाम सोचा है आपने? जी हाँ, मेरे इसका नाम आगे फ्यूचर में कान्हा A2 मिल्क के नाम से हमारी बॉटल। जी हाँ, A2 मिल्क जो हमारी देसी गाय होती है, इनका जो दूध होता है इन्हें A2 मिल्क कहते हैं, और जो हमारी ब्लैती HF गाय होती हैं उन्हें A1 मिल्क कहते हैं। अच्छा, क्योंकि वो ज़्यादा दूध देती है इसलिए उन्हें A1 कहा जाता है। अच्छा, तो A2 मिल्क का मतलब कुछ ज़्यादा फ़ायदा है लेने में? जी हाँ, A2 मिल्क में जैसे कि आप देसी गाय का दूध पीते हैं, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। अच्छा। बाकी अकॉर्डिंग ब्लैती गाय के, HF गाय के, अच्छा। ये किसी मतलब रिसर्च के हिसाब से बताते हैं। अच्छा। और हमें भी मतलब आज हिंदू धर्म में देसी गाय को ही बढ़ावा दिया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में देसी गाय को ही बढ़ावा दिया जाता है। वो तो HF गाय अब लोग पालते हैं, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ किसी गाय जानवर को, मगर एक अपने धर्म के हिसाब से हिंदू धर्म में गाय को, देसी गाय को महत्व देना चाहिए। जी जी। दूध उत्पादन करने के बाद सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो है मार्केटिंग की। मतलब दूध बेचे कैसे? चलो हमने उत्पादन तो कर लिया, अच्छी गाय खरीद ली, अच्छा मैनेजमेंट कर लिया, लेकिन अगर दूध पैदा हो रहा है लेकिन उसको हम बेच ही नहीं पाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? तो आप थोड़ा सा बताएं कि आप अपना दूध कहाँ पे बेचते हैं, और कोई भी इंसान नया शुरू कर रहा है तो उसको कहाँ कहाँ बेचने की अपॉर्चुनिटीज़ है? हमारा जैसे कि ये गाय का हमारा जो प्रेजेंट टाइम में हमारा जो काम है, इसमें हमारा दूध सब यहीं पे सेल हो जाता है, क्योंकि कस्टमर को अच्छी चीज़ चाहिए, उसको अच्छी चीज़ मिलती है तो कहीं जाएगा नहीं। और हमारे पास जितनी भी गाय है ये कम पड़ती हैं आज के समय में भी, हमारा दूध कभी नहीं पूरा होता है, क्योंकि जो है हमेशा मेरे पास डिमांड रहती है, 2, 4, 10 लीटर की दूध हमेशा की डिमांड रहती है। दूध हमें कभी आज तक कवर ही नहीं कर पाए हमारा जो होता है, क्योंकि हमारे पास थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है, शहर के बीच में ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। इसलिए हम अपना इन गायों में जो 10-12 गायों में जितना भी दूध होता है ये अपना हम यहाँ सेल करते हैं। और बाकी आगे की जो फ्यूचर का है कि हमारा अगर बाहर चला जाएगा तो हम वहाँ से बाहर से ज़्यादा दूध उत्पादन करके यहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, शहर में। बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा, जैसे दूध उत्पादन की अगर मैं बातचीत करूँ, देखिए गाय का जितना ज़्यादा दूध होगा उतना ज़्यादा मुनाफा होगा। तो दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए कभी आपने कोई नई चीज़ ट्राई करी, कोई नया प्रोडक्ट या कुछ और नया चीज़ खिलाया वगैरह हुआ? नया प्रोडक्ट नहीं, बस यही पशु आहार में अगर कोई अच्छी क्वालिटी आ गई तो फिर उसको एक बार चेंज करके देख लेते हैं। बाकी यही जो अपना घरेलू पुराना तरीका है उसी को ज़्यादातर अपनाते हैं, क्योंकि इन गायों के साथ ऐसा ज़्यादा नया हमको करना नहीं पड़ता है, क्योंकि गाय नॉर्मल ना ज़्यादा बीमार पड़ती है और ना ज़्यादा एक हिसाब से दूध चलती रहती है। कभी कभी इनमें समस्या जो छोटी मोटी आ जाती है उसमें थोड़ा लॉस दिखाई देता है, मगर वैसा है नहीं कुछ कि देसी गायों के साथ इतनी समस्या नहीं रहती है। अच्छा, वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है ई-फीड, इसमें हम लोग का एक प्रोडक्ट है दूधवर्धक। अगर आप उस दूधवर्धक को अपने पशुओं को खिलाते हैं तो देखा गया, मतलब हमने जितने भी पशुपालकों का फीडबैक लिया है, हर पशुपालक का ये मतलब एक्सपीरियंस है कि जिनका दूध 10 लीटर था उनका 12 लीटर 13 लीटर, मतलब हर पशुपालक को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर दिखा है दूधवर्धक खिलाने के बाद। तो एक बार आप भी ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। ट्राई करेंगे, आप जो बताएं उसका। बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि आप इस बिज़नेस में स्कोप क्या देख रहे हैं? मतलब जैसे हर बिज़नेस का कुछ स्कोप होता है कि आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या ये बिज़नेस चलेगा, या चलेगा तो किस मुकाम तक पहुँच सकता है, संभावनाएँ क्या क्या हैं? थोड़ा सा इस बारे में बताएं। हमारा जैसे जिस हिसाब से आज के हिसाब से शहर में नगर निगम ने अप्लाई कर दिया कि एक गाय से ज़्यादा नहीं रख सकते आप। अच्छा। शहर में, और हम लोग अब तो ये हमारा काम है, अब हम लोग के भी आगे चल के फ्यूचर यहाँ से निकलना ही पड़ेगा फ्यूचर में। तो फ्यूचर में यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पर आदमी को शहर में अच्छा दूध नहीं मिलेगा। अच्छा दूध मतलब कि जो आदमी सामने दुहाता है तो सामने दूध निकलता है, उसकी बात अलग रहती है, और जो आदमी घर पहुंचा रहा है उसमें किसी को मतलब रहता है, डाउट रहता है कि घर पहुंचा रहे तो कुछ ना कुछ मिला होगा दूध में या कुछ भी। तो इसलिए जैसे बोतल पैकिंग होगी उसमें एक सील लग जाती है, और वहाँ पर हमने फ्यूचर में सोच के रखा है जो जैसे हमारा सेट बनेगा उसके सारे तरफ कैमरे रहेंगे हमारे चारों तरफ, और उस पर हमारा खुद का प्राइवेट चैनल होगा जिसमें हम जो अपने कस्टमर को जिसमें जो दूध लेगा उसको हम ये अपना दे देंगे कि ये आप देख सकते हैं गाय क्या खा रही है, कहाँ रह रही है, और कैसे पैकिंग हो रही है दूध की, और कैसे आपके घर पहुँच रहा है। मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी। जी हाँ, ये हमारा फ्यूचर का प्लान है। यहाँ से निकलने के बाद तो हमारे अगर जानवर हमें बढ़ानी पड़ेंगे, क्योंकि आज हम यहाँ का भी कवर नहीं कर पाते हैं एरिया।
अगर हमें फ्यूचर में अगर यहाँ से निकलेंगे तो हम मेरा ये रहेगा कि थोड़ा सा अच्छी गाय और जितना हो सके आप मतलब कस्टमर को हम यकीन दिला सकें कि आपको अच्छा शुद्ध दूध मिल जाए। और बाकी जिसको नॉलेज नहीं भी है, ऐसे मेरे भी कई मित्र हैं जानने वाले जो कहते हैं शुरू करने के लिए या फिर करना चाह रहे हैं, मगर जिसको नॉलेज नहीं है उसमें बहुत कम ही लोग सक्सेस हो पाते हैं। तो नॉलेज लेने के लिए क्या कर सकते हैं? नॉलेज लेने के लिए अब तो आपका आगरा में इसके स्कूल भी खुल गए हैं। अच्छा, स्कूल भी खुल चुके हैं? हाँ, इसके स्कूल खुल गए हैं, इसकी पूरी पढ़ाई हो रही, पूरा कोर्स होता है इनका। अच्छा। बाकी अगर कोर्स वहाँ आदमी नहीं कर सकता है तो जैसे अब किसी डेयरी फार्म पे जाकर विजिट कर अपना थोड़ा नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो आपने अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए क्या क्या किया, थोड़ा सा बताएं। जी, मेरी नॉलेज तो हमारे पिताजी हमारे दादाजी लोगों का एक शुरू खानदानी काम है, तो उन्हीं के हिसाब से हम चल रहे थे। कुछ आपने अपने तरफ से बस पहले ये था कि पहले एक होता था कि गाय बाहर खुलती थी, चर के आ जाती थी, तो गाय को खिलाना कम पड़ता था। उस समय होता था कि सस्ती गाय लेके आते थे, जैसे 6000 की गाय लेके आए तो उससे 3-4 किलो दूध लिया, उसमें बेनिफिट दिखता था हमें। मगर आज के समय में हमें बांध के खिलाना है। सबसे बड़ा लॉस एक आता है कि आज के समय में बांध खिलाना होता है। जैसे पहले के समय में आदमी 3 किलो दूध भी दूध लेता था, उसमें उसको बेनिफिट मिलता था। आज के समय में 10 किलो दूध अगर गाय 10 किलो से नीचे देगी तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। अब क्योंकि 10 किलो का दूध तो पैसा 8 किलो का खाई जाएगी, वो खा लेगी, और अगर उसके ऊपर वो दूध देती है तब आपका फ़ायदा उसमें जो आता है वो आता है। तो जैसे आपने अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें करी, मतलब कुछ सीखा था आपने, कोई कोर्स किया था या फिर कुछ ऑनलाइन ही देख के सीख गए, या किस तरीके से सीखा? कोर्स तो मैंने नहीं किया, बस ये है कि पहले हमारा शौक था, और उसके बाद हमारा दूसरा कि हमारा घर का काम था, और तीसरा ये जो हमें नॉलेज मिली लॉकडाउन में, जब मेरा काम ये बंद हो गया था पूरा। लॉकडाउन में हमने थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से वीडियो देख कर थोड़ा नॉलेज अपनी बढ़ाई यूट्यूब पे। जी हाँ, यूट्यूब से देख के आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी। हाँ, जो हमें घर पे नहीं सीखने को मिली, घर में पुराने उससे होता था, थोड़ा नए जो तरीके थे वो हमने अपना यूट्यूब चैनल से सब चीज़ों से जी हाँ देख कर थोड़ा नॉलेज बढ़ाई है। नॉलेज मतलब यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली और उसको आपने अप्लाई किया, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिला है। हमें तो ये कभी पता ही नहीं था कि बोतल से ही पैक हो सकता है दूध। हाँ, हमें तो ये बस घर में सिखाया गया था कि मतलब एक तरीके से है, दूध दो और सामने से बेच दो, दूध निकाल कर सामने बेच दो। एक वो था इनकम, और दूसरी इनकम ये अब हम लोग का एक थोड़ा सोच के आदमी की मेंटेलिटी हो गई कि ये थोड़ा नीचे काम को गिराते जा रहे हैं, जो आदमी है उनको गिराते जा रहे काम को, और वही अगर बॉटल पैकिंग होगी तो उसमें जो है प्रोफेशनल काम आ जाता है। उसमें ऑफिस टाइम में बन जाएगा, उसमें प्रोफेशनल काम हो जाएगा, तो आदमी ज़्यादातर उस पर ध्यान देगा, तो आगे चल के यही व्यवसाय चलेगा। ये व्यवसाय ज़्यादातर मतलब कहीं ना कहीं कोई भी व्यवसाय जो होता है उसमें अपने आप को अपग्रेड करना बहुत अपग्रेड करना सबसे, क्योंकि पुराने ज़माने में खाली दूध दूधते थे और जाके घर घर बेच देते थे। ये एक तरीका था, और आज लोग इसमें अपग्रेड ये कर रहे हैं कि बॉटल पैकिंग करके उसको बेच रहे हैं, बॉटल पैकिंग घी बना रहे हैं उसका, बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रहे हैं, कि जो भी गोबर निकल रहा है उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रही है, दूसरी तरफ उनका पशुपालन भी चल रहा है। से गोबर गैस प्लांट भी लगा देता है। हाँ, कई फायदे हैं। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए आप अभी मार्केट में दूध सेल कर रहे हैं, या आने वाले टाइम में आप बॉटल पैकेजिंग में जाएंगे, तो क्या आपने कंपटीशन वगैरह देखा कि आपके कॉम्पिटिटर वगैरह कौन होंगे? जी, अभी बॉटल लाइन में, इस लाइन में तो अभी कंपटीशन है काफ़ी, मतलब कि जैसे यहाँ पे शहरों में क्या है कि जिनका घर का राशन आ जाता है, और या फिर जिनको हरा चारा थोड़ा कम रेट में मिल जाता है। यहाँ पे तो हरा चारा अवेलेबल नहीं ना, मगर किसी को जैसे मिलता है तो अपना कहीं से दूर से लेके आ रहा, तो वो अपना कंपटीशन करता है, वो दूध अपना कम से रेट में सेल कर रहा है। मेरा तो इस टाइम देसी गाय का 55 रुपये में है, और गिर गाय का 80 रुपये लीटर दूध है। अच्छा, जी हाँ, मगर अब कंपटीशन हो गया है कि जैसे किसी को थोड़ा राशन सस्ता मिलता है तो अपना 50 में भी दूध दे रहा है, 50 में दूध दे रहा है। तो हमें इस लाइन में तो मतलब कंपटीशन है, मगर आगे लाइन में जो हमारी बॉटल पैकिंग है उसमें कंपटीशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है अभी वो काम यहाँ पे शहर में ज़्यादातर आदमी ने शुरू नहीं किया, किसी ने मतलब बहुत कम ही इक्का दुक्का है, तो कंपटीशन नहीं होना चाहिए। हाँ, फ्यूचर में कंपटीशन हो सकता है इस चीज़ को। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसके हिसाब से अगर आप अपनी क्वालिटी मेंटेन करेंगे। हाँ, क्वालिटी के ऊपर है, जिसको क्वालिटी अच्छी देगा उसको कंपटीशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जहाँ क्वालिटी होती है वहाँ कंपटीशन अपने आप खत्म हो जाता है। तो सही है। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, जैसे मान लीजिए कोई इंसान पशु खरीदने के लिए जा रहा है, गाय खरीदने के लिए जाता है, तो कैसे मतलब हम पहचानें कि कौन सी गाय अच्छी नस्ल की है? ये पहचान कुछ बताएंगे आप? ये पहचान जैसे जो दुधारू गाय होती हैं, उनकी जो दूध की नसें होती हैं, पहले तो गाय का शरीर जो होता है पतली चमड़ी होती है, जो हम लोग मतलब हमें
हमारे पिताजी ने सब सिखाया है कि गाय खरीदने से पहले उसको चमड़ी देखी जाती है कि वो एकदम महीन चमड़ी की हो, और एक उसकी नस देखी जाती है गाय की, जो दूध की नसें होती हैं, ये नसें देखी जाती हैं कि जितनी मोटी नस होगी उतना दूध होगा। अच्छा, एक अडर क्वालिटी जो होती है, जैसे इस गाय की अडर क्वालिटी देखिए, इस गाय की अडर क्वालिटी देखिए, दोनों में फर्क। हाँ, ये अडर क्वालिटी होनी चाहिए, पीछे जगह नहीं होनी चाहिए, आगे थन अच्छे होने चाहिए। हाँ, और जैसे इस गाय का है, हमारा दूध अच्छी कैपेसिटी वाली गाय है, ये भी अच्छी कैपेसिटी गाय है। जैसे ये दूध इस टाइम कम करती है, तो इसमें एक जो खाल है वो ढीली हो गई है, तो इसमें दूध कम हो गया, तो देखिए इसकी खाल टाइट है, इसमें मतलब दूध की क्वालिटी अच्छी है। जी हाँ, ये गायों में एक पहचान होती है कि जितना अडर बड़ा होगा उतना ज़्यादा दूध देगी। और उसके बाद ये जैसे एक पतली चमड़ी हो गई और नस अच्छी होनी चाहिए, और गायों में गाय प्रजाति की भी होनी चाहिए। जैसे अब देसी गाय को तो इतना दूध, देसी गाय दूध नहीं देती है, मगर देसी गाय को अच्छे से समझने वाला व्यक्ति है तो वो भी दूध, अगर नस्ल पहचान सकता है तो वो भी दूध देती है। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी? अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय तो गीर गाय है, क्योंकि अब इनका गाय, यही जो आपकी ये गीर गाय है, ये इस समय जो है इनका पालन विदेशों में होता है। अच्छा, गिर गाय का? गिर गाय का, क्योंकि अभी तक तो इंडिया में बाहर से गाय आती थी, अमेरिका से गाय यहाँ पे आती थी बाहर देशों से। अब यहाँ से एक गिर गाय ऐसी है जो बाहर देशों में जा रही पालने के लिए। अच्छा, मतलब इंडिया से एक्सपोर्ट करी जा रही है वहाँ? इंडिया से एक्सपोर्ट करी जा रही, क्योंकि इनकी दूध देने की क्षमता 60 लीटर तक है। 60 लीटर तक? 60 लीटर तक है इन गाय की क्षमता। अच्छा, इसके बाद कौन सी आती गाय इससे कम दूध देने वाली? इससे कम में अब गाय फिर देसी, अगर जो है देसी गायों में अब तो जो है ये साहिवाल हो गई, थारपारकर हो गई, हरियाणा हो गई, ये सब गाय आपकी जो है कांकरेज हो गई, सब दूध की क्षमता इनकी अच्छी है। मेरा संकल्प यही है कि लोगों को अच्छा दूध मिले, और व्यवसाय हमारा जो आगे का फ्यूचर प्लानिंग है, A2 मिल्क, कटाना A2 मिल्क के नाम से हमारा जो एक फार्म है वो हम अपना शहर से थोड़ा सा बाहर शुरू करना चाहते हैं, और लोगों को अच्छे दूध मिले ताकि उनकी हेल्थ को और ये सब चीज़ों को लेकर एक अच्छा दूध पिलाने की सोच है मेरी। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी सोच है आपकी। 2023 में ये है कि आप सबको अच्छा दूध पिलाऊंगा, गिर गाय का, देसी गाय का, जो जितना भी हो सके देसी गाय का। बहुत ही नोबल कॉज के साथ में आपने जो संकल्प लिया है कि लोगों को अच्छा दूध पिलाना है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप बहुत ही अभी यंग हैं, क्योंकि जो भी पशुपालक हम लोग मिलते रहते हैं तो देखते हैं कि काफ़ी उम्र दराज लोग ज़्यादा हमें मिलते हैं पशुपालन के व्यवसाय में। मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे यंग लोग भी इस व्यवसाय में जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, और आपकी जो सोच है कि मुझे आगे चल के बॉटल वाला दूध बेचना है, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप इस व्यवसाय में बहुत अच्छा करें। बाकी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ई-फीड, हम लोग पशुपालन से जुड़े जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि दूध वर्धक हो गया, दूध बढ़ाने के लिए, गर्भ शक्ति है, बहुत सारे अन्य प्रोडक्ट हैं, पशुपालन के व्यवसाय में आपको बहुत मदद करेंगे। हमारी तरफ से जो भी सहायता हो सकती है वो हम आपको देंगे। हमारा जो ऐप है ई-फीड ऐप, आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ में जो हमारा टोल फ्री नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं 24 घंटे सातों दिन, कभी भी आपकी गाय में या पशुओं में कोई भी समस्या आ रही है आप उस पर कॉल करिए। हमारा नंबर जो है 1800-270-7065। आप उस पर कॉल करेंगे, आपको निःशुल्क सहायता दी जाएगी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे आज बातचीत करके। जो भी हमारे दर्शक हैं जिन्होंने इस वीडियो को देखा है, उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलने वाली है कि अगर ये पशुपालक भाई जो कि इतने कम उम्र में अगर इतना अच्छा बिजनेस कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगर अच्छे तरीके से करना चाहते हैं मतलब कोई भी, तो इसको मतलब एक अच्छी गाय का सुधार नस्ल करेंगे परिचय, तो अच्छे प्रॉफिट में जाएंगे। अगर गाय की फर्क नहीं है तो किसी से राय लेकर ही ये काम शुरू करें। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मैं अंकुर आज आप लोगों से विदा लेता हूं, और पशुपालन की बात ई-फीड के साथ आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते हम लोग फिर से मिलेंगे किसी नए पशुपालक के साथ में, और जानेंगे कि उसने पशुपालन के व्यवसाय में कैसे अपने आप को कामयाब बनाया। तब तक के लिए धन्यवाद। ई-फीड मतलब बेहतर पोषण, दमदार जीवन।